हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल या हिबिस्कस। प्रूनिंग के बाद आपके भी प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी, बड आना शुरू हो गई होगी। इस वक्त आपको अपने प्लांट की ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ इनका एनपीके या नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से ही काम नहीं चलने वाला। इनको तरह तरह के सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होने लगेगी, क्योंकि अगर ये सब प्रोवाइड आप नहीं करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो पीला पड़ने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली होने लगेंगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो समय समय पर ये न्यूट्रिएंट आपके प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसी के बारे में आगे मैं बताऊंगी। साथ ही साथ देखिए, मैंने फरवरी में प्रूनिंग की थी और कितनी अच्छी ग्रोथ नई निकल के आई है। इसका मतलब है इसकी जो अंदर की रूट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि ग्रोथ जब रूट करेगी तभी ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी और इनकी प्लांट की ग्रोथ होगी। अगर जैसे कमेंट मेरे एक दो आए हैं हिबिस्कस के वीडियो पर कि मैंने फरवरी में प्रूनिंग की थी, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर अभी तक आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है, बड्स आना नहीं शुरू हुई हैं, तो फिर आप जो नाइट्रोजन युक्त खाद उसको दीजिए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या जो गोबर की खाद होती है उसको दे सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद देने में थोड़ा सा रिस्क है। अभी आराम से आप सॉलिड फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, फिर उसके बाद आपको लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र देना होगा। तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये दोनों में से कोई एक फर्टिलाइज़र दीजिए। साथ ही साथ घरेलू जो चीज़ें होती हैं उनको भी अप्लाई करते रहिए। अब देखिए, ये जो मेरी 4-5 जो कटिंग से मैंने ग्रो किए थे प्लांट, उनको भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। और इसकी मिट्टी शाम का टाइम है, देखिए कितनी ड्राई लग रही है ऊपर से, लेकिन ये ड्राई है नहीं। आप जैसे ही नीचे अंदर खुरपी लगाएंगे, नीचे से मॉइस्ट मिट्टी निकल के आएगी। तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। पानी हमेशा आप सुबह के टाइम डालेंगे तो कभी भी ओवर वाटरिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर जो हिबिस्कस का प्लांट है उसको मिट्टी ही के पॉट में लगाएं तो इसके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब देखिए, ये मेरे प्लांट जब मैंने ग्रो किया था, जब इसमें रूट आनी शुरू हुई थी तो इसमें 1-2 बड आई थी और उससे मैंने फ्लावर लिया था जिस कलर के लिए। फिर उसके बाद जो बड आई उसको मैंने सबको निकाल दिया। बड निकालने का एक कारण ये है कि बड निकालेंगे तभी इनकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो अगर आप प्लांट नया लाते हैं या कटिंग से लगाया है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो ग्रोथ करे, तो जितनी भी बड हैं बस एक रखें और पूरी बड्स हटा दें। अब जैसे ये मेरा नया प्लांट है, इस पे भी 2-3 जब मैं लाई थी 2-3 बड थी, लेकिन मैंने एक बड रखी उसका कलर देखने के लिए और सारी बड्स हटा दी, जिसके कारण इसमें जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से हुई है। और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी, जितनी ब्रांचेस निकलेंगी, उतनी ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप जल्दी प्लांट बड़ा करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग कम लीजिए उससे। जब अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर ले तब उससे आप फ्लावरिंग लीजिए। अब ये देखिए, ये तो मेरे सब पुराने पौधे हैं, हाइब्रिड हैं, तो ये छोटे ही प्लांट में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इस पे तो मैं नहीं बड हटाती, क्योंकि ये 3-4 साल पुराने प्लांट हैं। और दूसरी बात, मेरे जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हों, चाहे वो देसी हों चाहे हाइब्रिड हों, सभी प्लांट ओपन एरिया में फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। सिर्फ आज ही से नहीं, वो कम से कम 3-4 सालों से रखे हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस करनी पड़ती। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, बस इनकी थोड़ा खाना पानी का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी जो सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है बायोवीटा का सीवीड। इस सीवीड में जितने भी प्लांट को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी कमी से प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सभी चीज़ें इस फर्टिलाइज़र से सही होती हैं। तो अगर आपका हिबिस्कस का प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छा असर करता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो
सागरिका का आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और लेना बहुत ही ज़रा सा है, देखिए मैंने आधे से भी बहुत कम लिया है और 1.5 लीटर के लगभग पानी होगा, उसके लिए मैंने इतना लिया है। तो इसको हम थोड़ा थिक होता है, जब भी आप लें तो अच्छे से बॉटल शेक कर दें और फिर लें। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऐसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको प्लांट में कैसे देना है ये भी मैं बताती हूँ। तो पहले आप इसको मिट्टी में देंगे। तो ये जैसे ये मेरे प्लांट हैं और मैंने पहले ही बताया शाम का टाइम है। फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला आप शाम ही के टाइम दें, क्योंकि मिट्टी इस समय मॉइस्ट होती है। तो इसको हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और सबसे पहले ये जो घास फूस लगी है इसको हटाना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। और ये देखिए कि ये बहुत ही गहराई में इसकी रूट्स जा चुकी है, तो इन सब को गुड़ाई करके हटा दें, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो यही सब कर लेते हैं, प्लांट को तो मिलता ही नहीं कुछ भी। तो इसको पहले हटा दें से। और फिर एक एक मग्घा आप सभी जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं उन सब में दे दें। ये से क्वांटिटी लगभग ये 400 ml आप मान सकते हैं। तो ऐसे दे देंगे सभी प्लांट्स को। और अब दूसरी तरह से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो पानी है इसको आप स्प्रे बॉटल में भर के आप पूरे प्लांट को अच्छे से नहला सकते हैं। और ये चीज़ मैं शाम ही को कर रही हूँ, आपको फिर शाम ही को करना है, जिससे थोड़ा सा ये फर्टिलाइज़र पत्तों पर रहेगा। तो ऐसे ही सभी जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, सभी पर स्प्रे कर दीजिए। तो ये सभी हम अपने प्लांट पर स्प्रे कर लेंगे। और उधर जो छोटे प्लांट हैं जिनको मैंने कटिंग से लगाया है उन पर भी हम स्प्रे करेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके गुलाब के प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये मेरा प्लांट देखिए मिनिएचर वैरायटी का प्लांट है और कितना अच्छा बुशी हुआ है। 14 इंच का पॉट है, वो भी कम पड़ रहा है इसके लिए। तो यही नहीं, मेरे हर गुलाब के प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आपके प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है या अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो इस पर डाला है, तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।